नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार आप सभी साथी बताएंगे कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, एक बार बताइए सभी साथी, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एग्रीकल्चर वाला पार्ट हमारा चल रहा है, थोड़ा लंबा टॉपिक है ये, इसमें बहुत सारी बातें हैं तो थोड़ा सा साथियों है ना मैनेज करना पड़ेगा। बाकी कोशिश करेंगे जल्दी पूरा हो जाए, कल इसको खत्म कर लेंगे भाई, हो सकता है। ठीक है, चलिए। बिल्कुल सभी को नमस्कार। श्रेया साहनी, प्रतीक्षा, प्रतिभा मिश्रा, निशा, प्रिया, प्रियंका, उपासना, देखिए कितनी सारी मतलब गर्ल्स हैं साथियों, है ना। एकदम ऐसा लगता है कि देश का जो भविष्य है वो एकदम अच्छा होने वाला है ना। ठीक है, शिवांगी यादव, राजेश भाई, है ना, चांदनी जायसवाल, बिल्कुल ठीक है भाई। लड़कों कहाँ हो? ठीक है, चलिए। जितिन भाई हैं, प्रिया, चांदनी जायसवाल जी हैं। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। जितेंद्र कुमार भाई हैं, बिल्कुल गुलाब भेज रहे हैं। ठीक है, हमारी तरफ से भी गुलाब आपको। ठीक है भाई, चलिए। अरविंद कुमार विश्वकर्मा जी हैं, गुड इवनिंग भैया। तो चलिए स्टार्ट करें साथियों। कोई बात नहीं गुलप्सा जी, घाघरा रिवर जो है ऐसा नहीं है कि नहीं बताई, उसकी एक सहायक नदी जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थी वो बात कर ली है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो एक सेशन रखेंगे एमसीक्यू का, उसमें उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, छूटेगा कुछ भी नहीं ना। रेहान भाई, यूपी 25 बरेली, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। लोकेंद्र भाई, चलिए चलिए भाई, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगेगी सर ये बच गया, ये बच गया, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, कोई कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको गेहूं के पौधे के बारे में शायद बताया था भाई। ठीक है, गेहूं के पौधे के बारे में कल हमने बात करी थी। आज हम साथियों बात करेंगे, ठीक है, अगले पौधे के बारे में। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा प्लांट्स है उसके बारे में, है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और ठीक है, 2 बार आपसे मेरी मुलाकात होती है दिन में, तो आपको दुख तो नहीं है इस बात का? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि यार इस इंसान का चेहरा देख के शुरुआत होती है और दिन पूरा खराब चला जाता है? तो इस प्रकार की भावनाएं तो नहीं है भाई अंदर, है ना। चलिए, सर ब्राइटनेस ज्यादा है यार, कोई बात नहीं, मेरा कलर थोड़ा ऐसे ही है तो जरूरी भी तो है भाई। ठीक है, सबकी चाहत होती है गोरा दिखने की, तो मेरी भी तो होगी ही। ठीक है, चलिए चलिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट। और हमारा अगला जो है फिल्टर का उपयोग, बिल्कुल भाई, है ना। फिल्टर का उपयोग। ठीक है, मैं क्यों मतलब बात को लाग लपेट करके नई नई बात बनाने की कोशिश करूं, जो है सो स्पष्ट है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, हमारा जो पहला पौधा अब होगा, है ना, पहला पौधा जो अब है वो होगा हमारा धान। ठीक है, वो हमारा कौन सा होगा? तो वो पौधा हमारा होगा धान। ठीक है, धान वाला जो पौधा है साथियों, जिसे हम पैडी के नाम से जानते हैं, वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो धान हमारा हो जाएगा। क्लियर? अगर हम यहां पर धान की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पैडी के नाम से जानते हैं। और ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है उसकी चर्चा होगी और इससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए, है ना, इसकी चर्चा हम करेंगे। इसका साथियों वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, या फिर साथियों इसका रासायनिक नाम क्या होगा। ठीक है, इसका जो है वो रासायनिक नाम साथियों क्या होगा, उसकी बात हम यहां पर कर लेते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होगा, ठीक है, ओराइजा, ओराइजा, ओराइजा सैटिवा। ठीक है, ओराइजा सैटिवा इसका क्या हो जाता है? रासायनिक नाम हो जाता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल भाई, है ना। ठीक है, तो क्या नाम हो जाता है इसका? ओराइजा सैटिवा इसका नाम हो जाता है। और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो समझिएगा, है ना, यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों, तो ये जो धान है ना, सर्वाधिक इसका उत्पादन कहां होता है पूरे विश्व की अगर बात करेंगे? सर्वाधिक उत्पादन इसका साथियों कहां पर होता है ना, मैक्सिमम उत्पादन इसका कहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा? मैक्सिमम
ध्रुपद मेला मथुरा और वाराणसी में बताया था। कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सही तो है, ध्रुपद मेला वहीं लगता है भाई। ठीक है, अब ब्राइटनेस ठीक है भाई, एक बार बता दीजिए। हाँ, ओराइजा सेटिवियम भी उसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं, यहां पर सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग अपने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अपना कलर डाउन कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाकी तो मैं नहीं कर सकता कॉम्प्रोमाइज है ना भाई। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है, अपने तक बात को रखेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, है ना। चलिए, मैंने वाराणसी ही पढ़ा है, कोई बात नहीं। जैसे देव छठ का मेला है ना, तो देव छठ का मेला भी साथियों कई जगह आयोजित होता है ना। देव छठ का जो मेला है वो कई जगह आयोजित होता है, तो वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इसका साथियों अगर हम यहां पर बात करते हैं, मैक्सिमम इसका प्रोडक्शन कहां पर होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन इसका कहां पर होता है, समझिएगा, है ना। बाकी मैं अपनी खूबसूरती के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता किसी भी लेवल पर, मतलब अगर फिल्टर के लेवल पर बात करेंगे तो, है ना। चलिए भाई ठीक है, तो इसका जो है साथियों सबसे ज्यादा दक्षिण पूर्वी एशियाई दे, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वहां पर साथियों इसका सर्वाधिक उत्पादन हमें देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझने की कोशिश करिएगा, और इस दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा जो धान का उत्पादन होता है वो दो ही देशों में होता है, एक भारत हो जाएगा और एक चीन हो जाएगा। ठीक है, एक साथियों कौन सा होगा, तो भारत और चाइना में, भारत और चीन में लगभग साथियों 90% प्रोडक्शन धान का यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए ये सारी चीजें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन साथियों मैं यहां पर छोटी मोटी कुछ बातें डिस्कस कर लेता हूं, है ना, छोटी मोटी कुछ बातें यहां पर डिस्कस कर लेता हूं भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो समझिएगा साथियों, इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए होती है। ठीक है, इसके लिए जलवायु हमारी कैसी चाहिए होती है वो हम बात करेंगे, है ना। चलिए बिल्कुल, हाँ भाई पेपर कैंसिल हो गया है, बताते हैं कि यूपीपी का जो पेपर है वो कैंसिल हो गया है ना। इसके लिए जलवायु क्लाइमेट कैसी चाहिए होती है, तो इस पौधे के लिए अगर क्लाइमेट की हम बात करेंगे, अगर हम साथियों यहां पर क्लाइमेट की बात करते हैं तो 4 से 6 महीने तक, 4 से यानी कि 4 to 6 मंथ तक, ठीक है, लगभग हमें 21 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस या औसतन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की, एवरेज टेम्परेचर की आवश्यकता हमें यहां पर होती है। ठीक है, इतने टेम्परेचर में ये जो पौधा है साथियों वो ठीक से विकसित हो पाता है। क्लियर, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप यार एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए जो भी बात बोली जाती है उसको आप इतना दिल पर ले लेते हैं। इधर देखिए, पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, वो सिर्फ हंसाने के लिए बात बोली गई थी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोग अच्छे जोक नहीं समझ पाते भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले पॉइंट पर हम यहां पर अगर बात करेंगे साथियों, तो इसके वृद्धि एवं विकास के लिए 25 डिग्री, यानी कि ऐसा माना जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस से कम और 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो यह पौधा विकसित नहीं हो पाता है। यानी कि यहां पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूं 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान, कम होगा तो भी यह पौधा विकसित नहीं होगा, और 40 डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान अधिक हो जाएगा तब भी यह पौधा विकसित नहीं होगा। यानी कि हमें इसके बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है, हमें इसके बीच का जो है टेम्परेचर चाहिए होता है इस पौधे के विकास के लिए। ठीक है, आगे अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिएगा, अगला पॉइंट है इसके लिए कितनी वर्षा हमें चाहिए होती है। तो आपको पता है कि ये जो पौधा है ये नम स्थानों में ही साथियों डेवलप हो सकता है, विकसित हो सकता है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं, ये जो पौधा है साथियों हमारा, ये विकसित होता है हमारा, ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा इसको कितनी चाहिए होती है, औसत वार्षिक वर्षा इसको कितना चाहिए होता है। तो अगर हम इसको औसत वार्षिक वर्षा की यहां पर बात करेंगे तो इसको एवरेज रेनफॉल कितना चाहिए होगा। ठीक है, एवरेज रेनफॉल इसको कितना चाहिए होगा, तो वो हमारा 75 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए।
तब ये जो है ठीक से डेवलप हो पाता है। 150 125 भी हो सकती है, लेकिन उसी के इर्द गिर्द जो है रेनफॉल हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। मतलब 100 सेंटीमीटर से वर्षा जो है साथियों वो अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिएगा, अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों तो इसके लिए है ना, ये पौधा किस प्रकार का पौधा है, तो ये उष्णकटिबंधीय पौधा माना जाता है। कैसा पौधा माना जाता है साथियों, ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें, यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा होगा। कैसा पौधा होगा, यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा है साथियों, एक ट्रॉपिकल प्लांट से हो जाता है। कैसा प्लांट से, ये ट्रॉपिकल प्लांट से हो जाता है। उष्णकटिबंधीय वे पौधे होते हैं जो साथियों यहां पर मतलब, ठीक है, मतलब अधिक नमी वगैरह में, अधिक टेम्परेचर में भी विकसित हो जाते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय पौधे कहा जाता है। ठीक है यार, मुझसे पता नहीं क्यों ये गड़बड़ हो जाती है, मैं भूल जाता हूं कि मैंने कितना लिख दिया है। ठीक है, और उससे थोड़ी सी समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ता है। मैं इसको ऊपर एडजस्ट कर देता हूं भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, समझिएगा। तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है इस पौधे से रिलेटेड। आगे अगर हम बात करेंगे साथियों इस पौधे के बारे में, तो समझिएगा। ठीक है, यूपी में ये कहां पर बोया जाता है, यूपी में ये कहां पर बोया जाता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से जिले जो हैं साथियों, ठीक है, यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन, उत्तर प्रदेश में उत्पादन कहां कहां होता है, उत्तर प्रदेश में उत्पादन इसका, उत्तर प्रदेश में इसके उत्पादन की बात करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन इन यूपी, तो यूपी के कौन से जिले, वैसे माना जाता है पीलीभीत जो है वो सबसे अधिक उत्पादन इसका करता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये डेटा चेंज होता रहता है। ठीक है, ये डेटा जो है साथियों लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो अगर हम यहां पर जिलों की बात करेंगे तो देखिए इसमें साथियों हमारा सहारनपुर आएगा, सहारनपुर, सहारनपुर आ जाएगा, पीलीभीत आ जाएगा, पीलीभीत, ठीक है, कौन सा आ जाएगा, पीलीभीत आ जाएगा, है ना, बहराइच आ जाएगा, बहराइच, ठीक है, कौन सा आ जाएगा, बहराइच आ जाएगा, यानी कि तराई क्षेत्र के वे सभी जिले इसमें साथियों हमारे शामिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे तो गोंडा आएगा, गोंडा, ठीक है, ये भी तराई रीजन का ही खेल है, गोंडा, श्रावस्ती, श्रावस्ती, ठीक है, रायबरेली, रायबरेली, रायबरेली आ जाएगा, और उसके बाद मऊ आ जाएगा, मऊ, सभी तराई नहीं, वैसे तो आपने देखा होगा हर जगह ही धान को किया जाता है साथियों। ठीक है, मऊ आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बलिया, बलिया, लखनऊ, बलिया हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ के बाद एक और जिला है महाराजगंज। इन जिलों में ये अत्यधिक मात्रा में उपजाया जाता है, उगाया जाता है धान। ठीक है भाई, चंदौली भी आएगा, बिल्कुल इसमें चंदौली भी आएगा, वाराणसी नहीं लिखा क्या इसमें, है ना, चंदौली भी आएगा। और चंदौली में साथियों लगभग दूसरे स्थान पर चंदौली हमारा रहता है, चंदौली जो है दूसरे स्थान पर, मतलब ठीक ठाक जो है उत्पादन। बाकी देखिए सभी जिलों में ये होता है, अलीगढ़ में भी धान होगा, है ना, और अगर हम बात करेंगे आगरा में भी कुछ हिस्सों में धान उगाया जाता है, हर जगह होता है, लेकिन मुख्य जिले हमारे ये होंगे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए उत्तर प्रदेश कुल भूमि के उत्पादन के कितने हिस्से पर उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में गेहूं जो है कुल कितने हिस्से पर उगाया जाता है, बताइए भाई। तो गेहूं जो है वो कुल कितने हिस्से पर उगाया जाता है, बोलिए। बिल्कुल चंदौली को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे नंबर पर इसमें दो जिले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर इनको हाईलाइट कर देता हूं। एक है हमारा, सॉरी, ठीक है, एक हमारा हो जाएगा पीलीभीत, पीलीभीत, और दूसरा हमारा हो जाएगा चंदौली। ठीक है, चंदौली को हम चावल का कटोरा कह देते हैं, चंदौली को 24% पर, ठीक है, सही है भाई। इसको हम क्या कह देते हैं, चावल का कटोरा,
चावल का कटोरा इसको कह दिया जाता है, चावल का कटोरा इसको कह दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही धान की जब हम बात करते हैं तो ये कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 18% भाग पर इसको उगाया जाता है। यानी कि यूपी में कुल कृषि योग्य भूमि के 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 लगभग 18% भाग पर, लगभग 18% भाग पर, ठीक है, भाग पर धान का उत्पादन होता है, धान का उत्पादन होता है। अरे बोलो, तो यहां तक किसी भी साथी को कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, यहां पर ये इसका उत्पादन हमें देखने के लिए मिल जाता है ना भाई? ठीक है, धान का उत्पादन देखने के लिए मिल जाता है। चलिए भाई आगे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी साथियों कई वैरायटियां भी हमारे पास हैं। इसकी जो है अगर हम बात करेंगे किस्म की कि कौन कौन सी किस्में इसमें हो जाती हैं, ठीक है, तो इसमें कई सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे एक है पूसा बासमती, पूसा बासमती, पूसा बासमती 1121 नंबर का जो धान आता है वो साथियों उगाया जाएगा। एक हमारा आएगा पूसा सुगंध, पूसा सुगंध आ जाएगा, और पूसा सुगंध उसका नाम है 5 नंबर, ठीक है, पूसा। उसके बाद एक आएगा साथियों पंत धान, पंत धान आ जाता है, पंत धान। तो यह धान ऐसा माना जाता है कि यह सर्वाधिक उगाया जाने वाला धान हो जाता है ना भाई? चलिए, दो फेयर, ये मतलब क्या मतलब होता है भाई, क्या बोल रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए शब्द को। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, तो देखिए अगले पॉइंट पर जब हम यहां पर बात करेंगे, पंत 4 बोलते हैं इसको। हाँ, मतलब पंत की भी कई वैरायटी है। ठीक है, इन नंबर का मतलब क्या होता है? इन नंबर का मतलब वैरायटी से है भाई। ठीक है, इन नंबर का मतलब वैरायटी से, विविधताओं से है। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम का सिनोनिम्स होता है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? तो चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये तो हुई हमारी धान की बात, ये हुई हमारी धान की बात। ठीक है, चलिए गुरुजी क्या इतने गहरे क्वेश्चंस आते हैं यूपी पीसीएस में? ठीक है, देखिए गहरे तो क्या है, लेकिन सवाल पौधे के बारे में वो नॉर्मल पेपरों में भी पूछ लेता है कि इस पौधे के लिए किस प्रकार की क्लाइमेट की जरूरत होती है, या इस पौधे के लिए साथियों हमें किस प्रकार की मतलब वर्षा, कितनी वर्षा चाहिए होती है, वो सारी बातें भी पूछ लेता है। तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना भाई? ठीक है, यूपी पीईटी में एक सवाल पूछा गया था, पता है, मैं मतलब उसमें क्लास ले रहा था, तो उसमें ज्योग्राफी की क्लास में ले रहा था, तो मैंने बताया था कि सबसे हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डेजर्ट, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो डेजर्ट है साथियों, वो थार डेजर्ट होता है हमारे भारत का, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और पीईटी में आयोग ने बहुत प्यारा सा सवाल पूछा था, यहां तक मैंने करवा भी दिया था बच्चों को। उन्होंने पूछा था कि भैया ये बता दीजिए वो घनत्व होता कितना है। ठीक है, तो वो घनत्व कितना होता है बस आप ये बताइए। ठीक है, तो फिर मुझे लगा यार, मैंने कि नहीं ये तो मतलब बहुत ही ठीक है, तो वो ऐसे भी सवाल जब आ सकते हैं आयोग के पेपर में, तो क्यों हम किसी को मतलब, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए बात ट्रैक्टर देने की नहीं है ना? जब मान लीजिए किसानों के पक्ष की आप बात करेंगे, आप अधिकारी हैं, किसानों के पक्ष की आप बात करेंगे, तो किसानों से रिलेटेड चीजें तो पता होनी ही चाहिए, नहीं होनी चाहिए क्या, है ना? इसमें ट्रैक्टर देने वाली बात कहां से आ गई? बिल्कुल, देख लीजिए कई लोगों ने नहीं पढ़ा, है ना? अगर मान लीजिए इंटरव्यूअर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको कृषि से बहुत प्रेम है, और वो धान के खेत में जाके एकदम सवाल पूछ रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा? ठीक है, तो हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना चाहिए, इसमें ट्रैक्टर देने वाली बात नहीं है। मक्का, ठीक है, मक्का हेडिंग डालेंगे, मक्का। मेज,
ठीक है। देखिए आप ये सोचते होंगे कि ये सर इतना पढ़वाते हैं, फिर ये मतलब काम तो आता नहीं है कहीं। हमने अब तक पाइथागोरस प्रमेय वगैरह सब पढ़ा था, काम नहीं आता। लेकिन काम का मामला सिर्फ इतना सा है कि आपके अंदर पेशेंस, चीजों को तैयार करने की, चीजों को सोचने की क्षमता जो है वो किस प्रकार की है, वो चीजें साथियों चेक की जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए आप ये सोचते हैं कि ऐसे ये तो काम नहीं आएगा, तो वो एक अलग चीज है, क्योंकि हर चीज अनुभव से ही करनी होती है। ठीक है, 75 से 80 उसका जो है पॉपुलेशन डेंसिटी के आसपास हो जाता है। अगर हम मक्का की बात करेंगे तो आपको पता है मक्का का उत्पादन भी साथियों सबसे ज्यादा हमें उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। ठीक ठाक उत्पादन इसका होता है। इसके अगर केमिकल नेम की बात करते हैं, ठीक है, इसके साथियों अगर हम केमिकल नेम यानी कि इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम है साथियों वो हमारा होगा जी मेज। ठीक है, जी मेज करके इसका रासायनिक नाम हो जाता है, जी मेज करके इसका रासायनिक नाम हो जाता है ना। अगर हम यहां पर बात करते हैं ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो समझिएगा, ठीक है, मक्का के बारे में समझिएगा साथियों। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये खरीफ की फसलों में बोई जाती है, खरीफ की फसल में बोई जाती है, परंतु ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसको अन्य मतलब अन्य समय पे भी बोया जा सकता है। वैसे तो खरीफ क्रॉप्स में ये आती है साथियों, ठीक है, तो लेकिन अन्य फसलों में भी इसको बोया जा सकता है, जैसे धान का भी है, चक्र चलता रहता है, जब जब नमी देखने के लिए मिलेगी तब तब साथियों उसको बोया जा सकता है। ठीक है, बुंदेलखंड में गेहूं का उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए ये मानते हैं कि बुंदेलखंड को छोड़कर बाकी सभी जगह उत्तर प्रदेश में गेहूं उगाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो समझिएगा, ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो समझिएगा, अगला पॉइंट हमारा ये होगा, ठीक है, खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक उपज देने वाली, उपज देने वाली, सबसे अधिक उपज देने वाली मतलब इसमें उत्पादन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन जो है साथियों वो कैसा होता है, हाई होता है। क्लियर, तो सबसे अधिक उपज देने वाली फसल है, सबसे अधिक उपज देने वाली फसल हो जाती है। यानी कि हमारी जितनी भी फूड क्रॉप्स हैं, हमारी जितनी भी साथियों फूड क्रॉप हैं, उन सभी क्रॉप्स में है ना सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है, हाई प्रोडक्शन जो होता है वो साथियों हमारी कौन सी, मक्का ही उसको देती है। ठीक है, यानी कि इसका उत्पादन जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कि मान लीजिए 1 बीघा में इतना गेहूं हो जाता है ना, 25-30 क्विंटल प्रति बीघा हो रहा है, 20 क्विंटल प्रति बीघा हो रहा है। ऐसे जब हम मतलब मैथमेटिक्स लगाते हैं तो अगर हम बाकी क्रॉप्स से इसका कंपेयर करेंगे तो बाकी बीघा के हिसाब से, हेक्टेयर के हिसाब से इसमें जो है प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बस इतना सा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर। ठीक है, देखिए आप आपस में बात करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं होगा, है ना। मैं रोज आपको समझाता हूं, अपनी क्लास कराने के लिए मैं आपको मोटिवेट करूं और फिर मैं क्लास आपको पढ़ाऊं तो ये कितना भद्दा होगा ये आप समझ ही सकते हैं। तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन यही है कि आप ध्यान से चीजों को पढ़ा करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जब सवाल आता है छूट जाता है तब एहसास होता है कि ये क्या हो गया, है ना। ये समझ नहीं आया, इसको समझ लीजिए जैसे, ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे, ये 2 हमारे पास खेत हैं, ये 2 हमारे पास खेत हैं साथियों, ठीक है, और एक में गेहूं हो रहा है, एक में गेहूं हो रहा है यानी कि व्हीट हो रहा है, ठीक है, एक में मक्का हो रही है। दोनों खेत 1 बीघा के हैं, 1 बीघा, 1 बीघा, दोनों खेत 1 बीघा के खेत हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिएगा, अगर हम यहां पर बात करेंगे, है ना, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो मान लीजिए 1 बीघा में गेहूं हो रहा है 20 क्विंटल, 20 क्विंटल, ठीक है। 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं, 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं, बताओ, आंसर करो। ऐसे ही मक्का जो होगी वो होगी 25 क्विंटल, 25 क्विंटल। तो ये कंसेप्ट है इसका, बस, ठीक है, ये कंसेप्ट है भाई इसका, क्लियर।
अरे ये कहां से आ गया भाई इसमें। ठीक है भाई, तो 25 क्विंटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 क्विंटल इसमें हो जाता है। 100 किलो होता है, बिल्कुल। ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करेंगे, 1 बीघा में धान हो रहा है मान लीजिए 15 क्विंटल, तो मक्का हो रही है 20 क्विंटल। तो कंपेयर करने पर इसकी उपज जो है वो ज्यादा होती है। जी मेज इसका साइंटिफिक नेम है, जी मेज। जी मेज इसको कहा जाता है, जी मेज इसको कहा जाता है भैया। ठीक है, जी मेज। एक 10,000 किलो, ओहो हो, 1 क्विंटल में 10,000 होते हैं। कितने? 10,000 किलोमीटर होते हैं क्या 1 क्विंटल में? ठीक है संजीव मौर्य जी, उसके पीछे यूनिट लिखना भी तो जरूरी है। समय कितना हो रहा है? 1। उसके पीछे कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, पर है ना भाई। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगले पॉइंट पर मक्का हो गई, ठीक है, क्या हो गई? मक्का हो जाती है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, धान से भी अधिक उपज होगी भाई। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि ये जो मक्का का पौधा है ये कहां से आया हुआ है। ठीक है, ये मक्का का, देखिए ये आप नई चीज पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा जो है वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ सा हो रहा है, पर कोई बात नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, उत्पत्ति की बात अगर हम करते हैं कि इस पौधे का ओरिजिन कहां पर हुआ, मक्का के जो पौधे का ओरिजिन कहां पर हुआ, ऐसे सवाल पूछ लेता है हमसे, तो ये मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, ठीक है, मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको, मध्य अमेरिका और मैक्सिको, जो कि उत्तरी अमेरिका का ही एक देश है मैक्सिको, वहां पर साथियों इसका उद्भव माना जाता है। मैक्सिको, ठीक है, वहां पर इसका उद्भव माना जाता है। वहां इसको कॉर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्न कहते हैं, कॉर्न, है ना, कॉर्न फ्लेक्स खाते हैं ना आप। ठीक है, जो ब्रेकफास्ट में कॉर्न फ्लेक्स आता है एक बड़ा सा डिब्बा, तो उसमें क्या होता है? मक्का के यही होते हैं, है ना भाई। तो वही हमारा कॉर्न कहा जाता है मक्का को अमेरिका में। चलिए अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो समझिएगा साथियों, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे ठीक है, तो भारत में इसको, यानी कि इस पौधे को भारत में इस पौधे को, भारत में इस पौधे को 16वीं सदी में, 16वीं सदी में, 16वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो पुर्तगाल के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा इसको लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल भाई, उपज वगैरह पे भी बात कर लेंगे, आप उन पे चर्चा अभी मत करिए, अभी ये जो चीज बताई जा रही है उन पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए आलू तमाकू मक्का पुर्तगाल वाले लाए थे, बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई रश्मि चौहान। ठीक है, अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो समझिएगा, है ना, तो ये पुर्तगालियों के द्वारा मक्का लाई गई भारत में। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर, इसके लिए जलवायु कितनी चाहिए, तो क्लाइमेट को समझते हैं, क्लाइमेट को समझते हैं भाई। ठीक है, पीडीएफ जो है एकदम अपडेट हो रही है। आप मुझे बताइए क्या साथियों पीडीएफ अपलोड नहीं है? है ना, जैसे ही उस दिन आपने बोला पीडीएफ अपलोड नहीं है, ये जैसे ही कमेंट मतलब इसको देखा गया, तुरंत मेरे पास फोटो आया और उस फोटो में मैंने देखा पीडीएफ एकदम अपलोडेड थी पहले से ही। ठीक है, तो प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए, अपलोड तुरंत हो जाती है, थोड़ा बहुत समय हो सकता है इधर उधर हो, पर मुझे नहीं लगता। ठीक है, कोई भी लापरवाही नहीं होती, एकदम अपडेट हो जाती है। देखिए कई लोग बोल रहे हैं अपडेट है सर। अभिषेक जी आप एक बार चेक करिएगा। ठीक है, बिल्कुल आ रही है, देखिए सभी लोग बोल रहे हैं आ रही है। कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार देख लेना आप प्लीज, पर ऐसे मत बोला करो कि अपडेट नहीं है, तुरंत अपडेट होती है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, सालू सिंह अपडेट की स्पेलिंग गलत है आपकी, उसे ठीक कर लीजिए। ठीक है, चलो तो आगे आगे हम बात करेंगे साथियों क्लाइमेट की। ठीक है, क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे, जलवायु, जलवायु, क्लाइमेट,
तो इसके लिए साथियों हम क्लाइमेट की अगर जब बात करते हैं तो विकसित होने के लिए, इसको डेवलप होने के लिए, इसको साथियों विकसित होने के लिए यानी कि डेवलप होने के लिए, है ना, इसको कितना, तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है ना। अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों समझिएगा, ठीक है, इसको पकने के लिए, ये जब पकने के मतलब पकने का मतलब है ये जब बिल्कुल विकसित हो जाता है तो इसको पकने के लिए साथियों, पकने के लिए गर्म एवं शुष्क जलवायु चाहिए होती है। गर्म एवं शुष्क जलवायु चाहिए होती है। गर्म एवं शुष्क जलवायु चाहिए होती है, ठीक है। गर्म एवं शुष्क जलवायु यानी कि वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट में ये पकती है, ठीक है। गर्म एवं शुष्क जलवायु में साथियों ये पक जाती है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, है ना। अगले पॉइंट पर चलते हैं तो वो समझिएगा, है ना। अगले पॉइंट पर जब हम बात करेंगे साथियों, इसके लिए किस प्रकार की मृदा जो है, इसके लिए किस प्रकार की मृदा यानी कि सॉइल जो है वो साथियों ठीक मानी जाती है। तो इसके लिए अगर सॉइल की हम बात करते हैं तो बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी जो है वो इसके लिए ठीक मानी जाती है। यानी कि साथियों सैंडी लोमी सॉइल, सैंडी लोमी सॉइल जो है वो इसके लिए ठीक मानी जाती है ना। अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों समझिएगा, तो उसका जो पीएच है कितना होना चाहिए, उसका पीएच 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए मक्का के पकने के लिए, है ना भाई। आगे चलते हैं, पक के पॉपकॉर्न हो जाता है, ऐसे जो कब बच्चे भी नहीं मारते। गुलफ्सा जी आप मतलब क्या हो गया है भाई, है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर भाई, ठीक है। इसका उत्पादन कहां होता है, इसका उत्पादन कहां होता है, इसका उत्पादन, है ना, इसका उत्पादन पहले गांव में होती थी ना, मक्का होती थी। तो आपने भी देखा होगा कि कई मतलब घरों में मक्का होती है, तो पहले हम जाते थे एकदम भुट्टा खाने जाते थे, है ना, ठीक है। हाँ मतलब कुछ भी लिख देना है बच्चों वाले, मतलब जो बच्चे जैसे बोलते हैं वैसे ही लिख देना है। थोड़ा सा जब मैं देखिए कितने महंगे जोक आपको सुनाता हूं तो कुछ ऐसा ही कॉस्टली लेके आइए भाई ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका प्रोडक्शन कहां पर होता है, इसका उत्पादन कहां पर होता है, इसका उत्पादन साथियों कहां पर होता है। देखिए आप मेरी बातों का बिल्कुल बुरा मत माना करो भाई, है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम दिल पे ले गए, अरे सर ने ऐसे कैसे बोल दिया, अब तो बस फिर फुल एंड फाइनली होगा, ठीक है। और एकदम आ गए लाठी डंडा लेके, कहाँ मिलेंगे सर, लाओ ढूंढते हैं, ठीक है भाई ठीक है। चलिए तो देखिए साथियों, इसका जो उत्पादन है वो मेरठ गाजियाबाद बुलंदशहर, मेरठ गाजियाबाद बुलंदशहर, मेरठ गाजियाबाद बुलंदशहर, ठीक है। मेरठ गाजियाबाद बुलंदशहर हो गया, है ना भाई। यहां पर अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, गोंडा, फर्रुखाबाद मैनपुरी, ठीक है, मैनपुरी हो जाएगा, गोंडा हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, गोंडा हो जाएगा, है ना, गोंडा हो जाएगा। क्लियर? अगर हम यहां पर बात करते हैं और कौन कौन से हो जाएंगे, तो जौनपुर, एटा, फिरोजाबाद, जौनपुर एटा, फिरोजाबाद, जौनपुर, एटा और फिरोजाबाद, इन जिलों में भी साथियों इसका उत्पादन होता है, ठीक है। यहां पर मक्का का उत्पादन होता है, और भी जिले ऐसे होंगे जो है साथियों वहां पर, ठीक है, इसका उत्पादन हमें देखने के लिए मिल जाता है ना भाई। चलिए ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक। तो ये मक्का का उत्पादन हमें कहां कहां देखने के लिए मिलता है वो हमने यहां पर बात करी कि ये जो मक्का है साथियों उत्तर प्रदेश में कहां पर उगाई जाती है, औरैया वगैरह में भी होता है भाई, ठीक है। इसके लिए अगर वर्षा की बात करेंगे तो 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा इसको चाहिए होती है ना। इसके लिए अगर रेनफॉल की बात करेंगे, वर्षा की बात करेंगे, ठीक है, इसके लिए
वर्षा कितनी चाहिए, रेनफॉल साथियों कितना चाहिए, तो कम रेनफॉल में ये पक जाती है। लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा से औसत वार्षिक तापमान की बात हो रही है, 75 सेंटीमीटर तक इसको वर्षा चाहिए होती है। ठीक है, बिल्कुल। फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। हम फिरोजाबाद से हैं, बहुत सुंदर भाई, रूबी। ठीक है, चलिए। नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे साथियों, मतलब आप आते हैं, है ना, क्षेत्रों से, लगता ही है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश को देखा जाए और वहां से जब कोई सेलेक्ट होता है ना, तो पूरे क्षेत्र में एक अलग ही माहौल होता है। यूपीपीएससी एक बड़ी परीक्षा है, तो ठीक है, उसके लिए उतना ही डेडिकेशन, उतनी ही शिद्दत चाहिए होती है। तो करिए, है ना, बाकी खुशखबरी मिलेगी। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। तो फिर देखिए, हमसे ज्यादा अच्छा हमारे माता पिता को लगता है भाई, है ना। उनके लिए ऐसा लगता है कि उनका जो जीवन है वो एकदम सार्थक हो गया। ठीक है, तो वो आप भी जो फील नहीं करते वो फील करते हैं, और उसकी खुशी को मतलब एकदम महसूस ही किया जा सकता है, बाकी बताया तो नहीं ही जा सकता भाई, है ना। चलिए, तो अब देखिए, ये थी हमारी मुख्य खाद्यान्न फसलें। अब मैं बात करूंगा दलहनी फसलों की, इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूं, अरहर, उड़द, चना, मटर, खरबूज, तरबूज, टमाटर, लौकी, सबकी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उनके बारे में इतनी इतनी बातें नहीं होंगी, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगले हो गए हमारी साथियों कौन सी, अरहर। आप हेडिंग डालेंगे अरहर। ठीक है, अरहर आप हेडिंग यहां पर डालेंगे। अच्छा, अरहर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कबूतर की मटर कहते हैं इसको, है ना। ये साथियों जो है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पीजन पी। पीजन पी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अरहर को क्या कहा जाता है, पीजन पी इसको कहा जाता है। क्लियर, ठीक है। हाँ भाई, चलिए, बिल्कुल वो भी उसको बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, पीजन पी इसको साथियों क्या कहा जाता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों, तो समझिएगा। ठीक है, पीजन पी के नाम से इसको तुवर दाल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तुवर दाल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, मक्का में बहुत ज्यादा ब्रीड नहीं है, तो इसलिए ठीक है, इसको हम पीजन पी के नाम से जानते हैं, PIGEON, पीजन पी। ठीक है, चलिए, तो इसको साथियों और क्या कहा जाता है, इसे तुवर दाल भी कहा जाता है। इसे इसे तुवर दाल भी कहा जाता है, तुवर दाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे साथियों तुवर दाल भी कहा जाता है। क्लियर, इसको क्या बोला जाता है, तुवर दाल भी इसको कहा जाता है। अगर हम यहां पर बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे साथियों, तो समझिएगा, ये जो है खरीफ तथा, ये जो है साथियों खरीफ तथा रबी दोनों फसलों में बोई जाती है। खरीफ तथा रबी, खरीफ तथा रबी दोनों फसलों में, दोनों फसलों में बोई जाती है, दोनों फसलों में बोई जाती है। ठीक है, खरीफ तथा रबी दोनों फसलों में साथियों बोई जाती है। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। क्लियर, तो ये जो है साथियों, ठीक है, खरीफ तथा रबी दोनों फसलों में बोई जाती है। और अगर हम बात करेंगे पूरे विश्व का, पूरे विश्व का, पूरे विश्व का अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वर्ल्ड का जो कुल उत्पादन है, वर्ल्ड का जो कुल उत्पादन है, यानी कि साथियों यहां पर टोटल प्रोडक्शन जो होगा, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन जो होगा, उस प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो उसका 90% जो है कौन उगाता है इसको, तो भारत इसको उगाता है। अब देखिए, इसमें साथियों एक कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन जो है वो ये है कि ये इसमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये इसमें साथियों कंफर्म नहीं है कि, मतलब ये चीज इसमें कंफर्म नहीं है कि ये अफ्रीका से आया हुआ पौधा है या फिर एशिया में ही इसका जन्म हुआ है। आप मुझे बताइए, ये जो अरहर का पौधा है ये मूल रूप से कहां का है। ठीक है, एक बार कमेंट करिए और आप बताइए आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। ठीक है, बाकी मुझे भी कंफर्म है नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन है। कई जगह मैंने देखा तो वहां यही लिखा हुआ है कि मूल रूप से ये अफ्रीका के जंगलों में मिलता है और वहां से ये आया हुआ है। कई जगह लिखा हुआ है ये एशिया में ही मूल रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो बाकी इसको देख लेंगे एक बार। बाकी सारी चीजें एक बार आप बताइए कि ये कहां से आया हुआ पौधा होगा। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, तो इसके लिए जो टेम्परेचर है,
है ना, इसके लिए जो टेम्परेचर है भारत का ही है। बहुत सुंदर भाई, ठीक है। इसके लिए जो जलवायु है, जलवायु, इसके लिए साथियों जो जलवायु होगी, यानी कि जो क्लाइमेट होगी हमारी, ठीक है, वो क्लाइमेट कौन सी, तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर इसके लिए लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर के मध्य का तापमान चाहिए होता है, के मध्य का तापमान चाहिए होता है, ठीक है, के मध्य का तापमान चाहिए होता है। सब हमारे भारत में ही होता है, बिल्कुल भाई, ठीक है। अनुज ड्रैगन जी, अपना नाम कुछ अच्छा सा रख लो भाई, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह बोर्ड में निकल गया ना अनुज ड्रैगन, तो फिर दिक्कत हो जाएगी अनुज भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। सभी प्रकार की मिट्टी में, उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, अनुज ड्रैगन, ठीक है। सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, ठीक है। सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, ये भी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखनी है भाई, क्लियर ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट ये होगा यूपी में ये कहां पर होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में साथियों ये कहां पर हमारा देखने के लिए मिलता है, उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन कहां पर होता है, समझिएगा भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश में साथियों ललितपुर, वाराणसी और झांसी, यानी कि ये बुंदेलखंड में दालें ज्यादा होती हैं भाई। ललितपुर, ललितपुर, वाराणसी, वाराणसी, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, झांसी, ठीक है। इन क्षेत्रों में जो है साथियों ये बहुत ज्यादा उगाया जाता है। इसमें प्रयागराज भी हो सकता है और लखनऊ भी हो सकता है। प्रयागराज, प्रयागराज और लखनऊ इसमें सम्मिलित होगा, ठीक है। लखनऊ और प्रयागराज भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो ये अरहर की बात थी, किसकी बात थी, ये अरहर की बात यहां पर हो जाती है। अगर दालों की बात आए तो दालों में समझ लीजिएगा कि दालें जो हैं साथियों बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा उगाई जाती हैं, दालें, ठीक है। दालें जो हैं यानी कि पल्स जो हैं, ठीक है, पल्स जो हैं उनके लिए यूपी का बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो बहुत फेमस है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है साथियों वो बहुत ज्यादा फेमस क्षेत्र हो जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। तो यहां तक किसी भी साथी को कोई समस्या एक बार बताइए जल्दी से, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है मनीष भाई, मतलब दालों में तो अरहर की बात हो रही है ना यहां पर, तो ठीक है। चलिए, नो समस्या गुरुदेव। बाकी यार हर जगह ही उगाई जाती है, लेकिन मुख्य जिले जो दे रखे होते हैं उन पे हमें फोकस करना है, बाकी हर जगह ही उगाई जाती है। अब आपका जिला इसमें नहीं आया और वहां पर ये फसल होती है तो बिल्कुल सही बात है, वहां पर भी होती है, ठीक है भाई। चलिए, सरसाइड, बिल्कुल भाई, ठीक है। अरे अभिषेक जी कोई बात नहीं, आज दिखवा लेंगे अभिषेक जी, है ना, परेशान मत होइए। तो आप क्लास करते हैं तो चीजों को लिख लिया करिए, ठीक है। क्यों जीवन में इतने दुख पालने हैं, आप क्लास करते हैं चीजों को अपने हाथ से लिखोगे तो कितनी सारी चीजें याद हो जाती हैं। ये सारी चीजें मैं अपने हाथ से लिखता हूं तो मुझे याद है, अगर मैं नहीं लिखता तो याद नहीं होती। देखिए हाथ से लिखने में समय एक्स्ट्रा जाता है, लेकिन साथियों मतलब मैं टाल नहीं रहा हूं, उसको भी दिखवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। जॉब के साथ रोज क्लास नहीं हो पाती है, कोई बात नहीं अभिषेक जी, है ना, परेशान मत होइए, ठीक है। भाई अभिषेक, अभिषेक मतलब मुझे अपना नाम ही चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। वैसे मेरा जो नाम है, एक और नाम है मेरा भावुक, भावुक मतलब मुझे बोला जाता है ना, घर पे तो मुझे भावुक ही सब बोलते हैं। तो ये मेरा एक नया नाम है, मैंने किसी को आज तक किसी बैच में नहीं बताया है, पर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला बताने का कभी, ठीक है। तो चलिए खैर, है ना, अरहर हो गई और ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले जो है हमारी फसल पर, ठीक है। सीरियसली ये मतलब इसमें मजाक नहीं है, ये सीरियस वाली बात है भाई, है ना।
उसके बाद हेडिंग डालेंगे चना, बिल्कुल ठीक है। चलिए उसके बाद हेडिंग डालनी है हमें चना, ठीक है, चना, ग्रेन। अगर हम यहां पर चने की बात करते हैं तो ये भी उन्हीं बुंदेलखंड क्षेत्र में हमें ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करते हैं, समझिएगा, चना जो है साथियों, ठीक है, इसकी बात करते हैं तो समझिए इसकी जो उत्पत्ति है, इस चने के पौधे की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन इसका जो माना जाता है साथियों, इसका जो ओरिजिन माना जाता है वो दक्षिण पश्चिम एशिया में माना जाता है, ठीक है। कहां पर माना जाता है? तो दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया में माना जाता है, दक्षिण पश्चिम एशिया। यानी कि ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान में शायद ये पौधा जो है वो विकसित हुआ था पहली बार, ठीक है। अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में ये पौधा जो है साथियों वो विकसित हुआ था, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करते हैं, है ना, साउथ वेस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट एशिया में साथियों ये जो है, ठीक है, ये विकसित हुआ पौधा वहां पर देखा गया। और यहां पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये भारत में आज ठीक ठाक उगाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं तो सभी प्रकार की मिट्टी में ये हो सकता है, सभी प्रकार की मिट्टी में, सभी प्रकार की मिट्टी में साथियों ये उगाया जाता है, सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है ना। इसके लिए कोई विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती और हर जगह ये यूपी में होता है ना, ठीक है भाई। आगे अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, ठीक है, वैसे ये किसमें आता है? तो रबी की फसल के साथ बोया जाता है, रबी की फसल के साथ बोया जाता है, रबी की फसल के साथ बोया जाता है ना भाई। तो ये साथियों रबी की फसल के साथ बोया जाता है, किसके साथ बोया जाता है? रबी की फसल के साथ बोया जाता है। उत्तर पश्चिम मतलब एशिया की बात हो रही है ना, तो जब एशिया की बात करेंगे तो दक्षिण आएगा, उत्तर आएगा। हम भारत के सेंस में बात नहीं कर रहे हैं मनीष भाई, हम एशिया के सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एशिया का मैप थोड़ा ही बनाऊंगा मैं, यहां पर बना सकता हूं लेकिन बना नहीं रहा हूं, आप खुद इमेजिन कर लीजिए चीजों को, ठीक है। अगर हम औसत तापमान की बात करते हैं तो इसके लिए औसत तापमान जो है, ठीक है, औसत तापमान जो होगा, औसत तापमान जो होगा साथियों वो कितना होगा? औसत तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच ये विकसित हो जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये विकसित हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है भाई। रबी की फसल के साथ ये बोया जाता है, रबी क्रॉप के साथ इसको बोया जाता है। सभी प्रकार की मिट्टी यानी कि जितनी भी सॉइल है सभी में इसको उगाया जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन, उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन इसका यूपी में कहां पर होता है? तो इसका प्रोडक्शन जो है साथियों यूपी में किन जिलों में होता है? सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में साथियों इसका उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं कि, ठीक है, कौन कौन से जिले यहां पर आ जाएंगे तो समझिएगा, है ना, हमीरपुर हो जाएगा, हमीरपुर, हमीरपुर, ठीक है, ललितपुर, ललितपुर, झांसी, झांसी, बांदा, बांदा, ठीक है। तो ये हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले हो जाते हैं। अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों, ठीक है, तो जालौन हो जाएगा, जालौन, जालौन, जालौन हो जाएगा, मिर्जापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र के बाद हमारा कानपुर आ जाएगा। कौन सा आएगा भैया? सोनभद्र के बाद आएगा कानपुर, ठीक है। यानी कि इन जिलों में इसका उत्पादन यहां पर किया जाता है। चित्रकूट भी आएगा भाई, ठीक है, चित्रकूट भी इसमें आ जाएगा, चित्रकूट भी आएगा इसमें, है ना भाई। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, बाराबंकी, बाराबंकी, इन जिलों में इसका आयोजन, इन जिलों में इसका उत्पादन साथियों हमें देखने के लिए मिलता है। चित्रकूट भी आएगा क्योंकि वो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आता है, ठीक है, कानपुर से हैं आप।
तो ये थी हमारी चना की बात, है ना। आप बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या क्या? यहां तक आपको चीजें एकदम समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही? भाई स्पष्ट है ना अब तक? ठीक है, देखिए इनके बारे में चीजें पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं अब तक, इसलिए साथियों हमें यहां, अगर मान लीजिए हमसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाए, ठीक है, सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि बुंदेलखंड क्षेत्र की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में, ठीक है, वर्णन कीजिए और उनकी विशेषताएं बताइए, तो वहां पर जो है साथियों हमें ये सब लिखना पड़ेगा। अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में होगा, हे भगवान, अफगानिस्तान के पीछे पड़ गए, ठीक है। एशिया महाद्वीप में लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम एशिया, है ना। और जब हम दक्षिण पश्चिम एशिया की साथियों यहां पर बात करते हैं, तो जो भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये साउथ एशिया में आते हैं, ना कि नॉर्थ एशिया में आते हैं, है ना। और इनका मतलब लोकेशन तो ऐसे ही आइडिया लगाएंगे हम, बाकी तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से निकाली जाती है, तो वो एक अलग मुद्दा है, आप मतलब एकदम ठीक है। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। और कल भी आपकी क्लास होगी, 11 बजे से क्लास होगी, तो इसको कोशिश करेंगे, इसको कराएंगे या फिर आर्ट एंड कल्चर एक पार्ट को कराएंगे और ठीक ठाक उसको कराएंगे भाई, ठीक है। तो कल आप सुबह 11 बजे आइएगा, कल आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।